एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं। वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहा है। ये देखकर भिखारी के मन में भी शीघ्र इच्छा हुई, क्यों न मैं भी अपना दुख इस महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ, न तो मेरे पास धन है, न ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपया करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि अब तक तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बोकर उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इस सुंदर वचनों को सुनकर उस भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।